कुबेर साधना, मुझसे लोगों ने बोला कि हम लोग कुबेर साधना करते हुए व्यावसायिक लोग हैं, तो उसका कोई मंत्र तो बताइए, हम मंत्र साधना नहीं करें तो मंत्र ही लिख लें। तो मैंने कहा मंत्र तो बहुत सिंपल है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम कुबेराय फट स्वाहा, या फिर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय फट स्वाहा, या कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम कुबेराय फट स्वाहा, ये 3 मंत्र मैंने उनको बताए। अब बोले करना क्या चाहिए, तो मैंने कहा दीपावली पे होती है कुबेर की, दीपावली के कुछ दिन पहले कुबेर की पूजा होती है, तो आपको एक कुबेर यंत्र ले लेना है, या मैं बता देता, एक कागज़ पर बनाना है गोल, उसमें इस मंत्र को लिखना है, एक कुबेर जी की फ़ोटो लगा लेनी है। और कुबेर क्योंकि भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ है, और आज भी रावण का भाई जरूर है, जिंदा है, वो जो पैसा है वो कुबेर से लक्ष्मी जी को जाता है, यानी वो बैंक है। तो बोले आप साधना तो बताइए, हमारे कुछ व्यापारी थे, मित्र थे, तो हमने कहा चलो साधना करवा देते। तो दीपावली आ ही रही है, अब तो साधना उसको कराने के लिए उनके घर पे, और उनके जहाँ पूजन करते वहीं हमने उनको बनाया। वहाँ हमने बोला स्त्री या पुरुष 2 में से एक ही साधना कर सकता है, स्त्री करेगी तो पुरुष नहीं करेगा, पुरुष करेगा तो स्त्री नहीं करेगा। अब कुबेर जी का मंत्र लगाया, देखो घी के साथ दिए लगाए, लौंग इलायची मीठा चढ़ाया, कुबेर को मीठा बहुत पसंद है, गुलाब जामुन ये बर्फ़ी पूरी लगाया, बड़ा पेट है उनका। तो बोले हमको छोटा मंत्र बताइए महाराज। हमने कहा ओम कुबेराय फट स्वाहा, इस मंत्र की जाप की माला करना। तो ये आपको जाप की माला करना मोती की माला से, रुद्राक्ष की माला से, समझ रहे, या स्फटिक की माला से, और सुगंध वहाँ रखनी है। फिर वही हमने उनको समझाया कि करयोग करन्यास विनियोग संकल्प करना है, वो आप कोई भी पंडित बतला देगा, वो मैंने उनको करवाया, क्योंकि मैं उनका गुरु था। तो उनने मेरी फ़ोटो भी वहाँ लगा ली, कुबेर जी के बगल में एक छोटी सी हमारी फ़ोटो। ये मात्र दीपावली की पहली साधना की जाती है, और अब तो दिवाली आ ही रही कुछ दिनों के बाद। ये मात्र 7 से 9 दिन की साधना है, रात्रिकालीन साधना है। ये सफ़ेद कपड़े में या गुलाबी कपड़े में हो सकती है। तो उसको बिठा लें हम लोग, तो बैठे, और वहाँ उनको वहाँ कोई गणपति कोई लक्ष्मी कुछ फ़ोटो नहीं रहती, केवल कुबेर जी की वो फ़ोटो रहती, ये ख्याल रखना। फिर हमने बोला ये क्यों साधना करना चाहते, तुम्हारे पास पैसा आएगा धन दान तो क्या करोगे। बोले महाराज एक ट्रस्ट चलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में हिंदुस्तान में खोल दूँ, इसमें गरीब बच्चे बने। हमने कहा संकल्प तो ठीक बोल रहा है वो। अब उसने संकल्प किया, और वहाँ कुबेर जी से प्रार्थना की, मैं बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी मदद करो। वो खुद भी डॉक्टर था। अब हुआ ये कि श्रीमान जी उसने इस मंत्र की प्रत्येक दिन 21,000 मालाएँ की, 7:30 से सुबह 4:30 बजे तक। 7वें दिन कुबेर जी खड़े हो गए, साथ में सारे गण भी थे भगवान शिव के। डरावना लगा उनको, अरे तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हमने कहा डरना नहीं, वो शुरू में ऐसे ही लगता है। बोले किस रूप में चाहता, बोले पिता तुल्य में चाहता हूँ, आप मुझे धन दौन दो, जिसमें मैं मेडिकल कॉलेज खुलवाऊँ, देश विदेश में लोगों को पढ़ाऊँ, बच्चियों को पढ़ाऊँ। तो न तथास्तु बोला, क्या बोला, और एक लाकड़ दिया इतना सा कि इसको तू पहने रखना, तेरा कहीं भी काम नहीं रुकेगा। ये कुबेर साधना हर एक इंसान दीपावली के पहले कर सकता है, बालक कर सकता है, बच्ची कर सकता है, कोई बिजनेसमैन कर सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि साधना के दौरान में आपको मांस मछली शराब से दूर रहना है, खुद खाना बनाना है, ज़मीन पे सोना है, लोगों से बातचीत नहीं करना, मौन रखना है, किसी से मिलना नहीं है। और हमेशा जब आप कुबेर साधना करोगे 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, क्योंकि कुबेर भगवान शिव के भक्त हैं, तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र बोलना है, पंचाक्षर मंत्र होता ओम नमः शिवाय, और इधर पे गणपति नमः, पहले गणपति नमः बोलना है, फिर ओम नमः शिवाय को आपको बोल के स्टार्ट करना है। अब वो संपन्न हो गए, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो मैंने उनको एक बार फ़ोन किया, विदेश में भी इनके हॉस्पिटल थे, तो मैंने कहा श्रीमान जी सब बड़े आदमियों को बच्चों को ले रहे हो का। बोले नहीं, हम अपने हॉस्पिटल में 20 से 30% उन बच्चों को भी ले रहे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, जो गरीब हैं, जाति धर्म से ऊंचा था। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये साधनाएं संसार के परोपकार के लिए आप करोगे तो कुबेर भी आपकी मदद करेगा। दीपावली आ रही है, अब आप अपने घर में कर लो किसी गुरु को बुला के,
अब बहुत लोगों ने मेरे से प्रश्न किया है कि जो सामग्री बचती है वो फ़ोटो तो घर में रख लोगे, चावल का क्या करना है? मैंने कहा उसको नर्मदा जी में किसी साफ जगह में सरा देना है, सामग्री वहाँ सरा देना, और सिराते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और किसी योग्य गुरु के निर्देशन में की हुई कोई भी साधना जो हमने करवाई है, और श्रीमान जी 1993 के बाद तो मैंने लोगों को दीक्षा देना बंद कर दिया है। अब जंगलों में रहता हूँ और लोग पूछते हैं तो साधना बता देता हूँ। अब तो ये बिजनेस हो गया श्रीमान जी, यूट्यूब में लोग बोलते हैं हमारे को सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो, हमें देखो। अरे तुमको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, तुमको अच्छा लगता है तो देखो। अरे हमको बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं श्रीमान जी, इसी को हमने धन दौलत थोड़ी कमानी। हाँ, पर हम लोग जो साधनाएँ हम अवघड़ हैं, जिसके साथ हैं उसके साथ पूर्ण ब्रह्म है, भगवान शिव है। हमने शिव की साधनाएँ की हैं श्रीमान जी, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और हमारे साथ 10 महाविद्याएँ हैं। फ्रॉड नहीं है, हम धोखेबाज नहीं हैं, साधनाओं को सही बता रहे हैं। आपको अच्छा लगे देखिए, और आपके सारे काम होंगे। जय सिया राम।